अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज का क्वेश्चन ये है कि क्या स्टूडेंट आयरलैंड में प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, ठीक है? और सेकंड ये है कि क्या स्टूडेंट अगर वो स्टैंप 1 पे है या स्टैंप 1G पे है तो क्या वो परचेज कर सकता है, ठीक है? अच्छा, तो इसमें ना मैं आपको इस क्वेश्चन के आगे ना 2 3 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंप 2 क्या होती है, स्टैंप 1G क्या होती है, स्टैंप 1 क्या होती है और स्टैंप 4 क्या होती है, ठीक है? तो क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियोज़ हैं वो स्टैम्प 4 से रिलेटेड बनाई थी, ठीक है? तो उसके बाद उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो फिर अच्छी बात है कि मौका मिलता है उसका जवाब देने के लिए, ठीक है? तो पहले तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि स्टैम्प 2 क्या होती है। स्टैम्प 2 आपको एक रेज़िडेंस की परमिशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो कि नॉन यूरोपियन है, लड़के और लड़कियाँ, और वो यहाँ पे फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं स्टैम्प 2 की बेस पे, ठीक है? उसमें आपको 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है और अगर आपकी छुट्टियाँ हैं तो आपको 40 आवर्स वर्क अलाउ होता है, ठीक है? तो जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो जो आपका स्टेटस होता है वो स्टैम्प 2 होता है, ठीक है? उसके बाद जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आप अपने जो स्टैम्प 2 है उसको आप अप्लाई करते हो इमिग्रेशन ऑफिस में स्टैम्प 1G के लिए, ठीक है? स्टैम्प 1G जो है वो आपको परमिशन देता है फुल टाइम वर्क करने के लिए, ठीक है? और साथ ही अपनी फील्ड में जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है? तो स्टैम्प 1G जो होता है वो या तो 1 साल का होता है या वो 2 साल का होता है, ठीक है? और स्टैम्प 1G में अगर आप अपनी फील्ड में, अपने कोर्स में कोई आप जॉब फाइंड कर लेते हो, ठीक है? या फिर आप कोई और जनरल वर्क परमिट या क्रिटिकल, जिस तरह की मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है, तो फिर आप स्टैम्प 1G को स्टैम्प 1 में ट्रांजिशन के लिए अप्लाई कर देते हो, ठीक है? तो जितनी देर आप उस वर्क परमिट पे रहते हो, जो आपका स्टेटस है वो स्टैम्प 1 रहता है, ठीक है? जैसे ही आपने अगर जनरल वर्क परमिट है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर आप जनरल वर्क परमिट पे हो और अगर आप तकरीबन 4 साल और 9 महीने का जो टाइम है, वो आप टाइम पीरियड गुजार लेते हो, ठीक है, अपने वर्क परमिट पे, या अगर आप क्रिटिकल पे हो तो आप 21 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो स्टैम्प 4 के लिए, ठीक है? स्टैम्प 4 क्या है? स्टैम्प 4 में आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं होती और आप विदाउट एनी परमिट आप यहाँ पे रह सकते हैं और आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले तो ये 4 बताना ज़रूरी थी, और वो इसलिए बताना ज़रूरी थी कि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है? अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या आप स्टैम्प 2 पे, स्टैम्प 1G पे, स्टैम्प 1 पे और स्टैम्प 4 पे किसी भी आप स्टैम्प पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो अच्छा, इसका ना इसलिए भी इंटरेस्टिंग है आंसर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ जो लड़के और लड़कियाँ ना वो बहन भाई होते हैं या कज़न होते हैं। तो अगर 2 या 3 बंदे इकट्ठे रह रहे हैं ना, और तो वो कम से कम जो है 1000 से 1500 यूरो के दरमियान ना अपना रेंट यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर अगर किसी बंदे ने यहाँ पे 3 साल या 5 साल रहना है और वो पर मंथ का 1000 यूरो जो है वो रेंट ही पे कर रहा है, या 1500 यूरो कर रहा है, अगर 1000 यूरो कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो 36000 यूरो है ना, वो उसका सिर्फ और सिर्फ रेंट में ही चले जाता है। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मली जैसे काफ्ट.आई या आप होम.आई की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो तकरीबन जो प्रॉपर्टी है वो आपको 2,50,000 यूरो, ठीक है, इसके राउंड अबाउट, ये मैं आपको तकरीबन मिनिमम बता रहा हूँ कि आपको इस 2 लाख से 3 लाख के दरमियान ना आपको यहाँ पे 2 BKH जो है वो मिल जाता है, ठीक है, जिसमें 2 बेडरूम्स होते हैं, किचन होता है, और तो वो आपको डबलिन से थोड़ा सा आउटसाइड पे या डबलिन के आसपास आपको इतने की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है? तो अच्छा, अब उसमें बात ये है कि अगर आपका 36,000 जा रहा है तो आप ये सोचते हो कि यार काश मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी होती, ताकि बजाय ये कि मैं ये रेंट दूँ, वो मेरी एक किस्म की इन्वेस्टमेंट हो जाती, ठीक है? तो अच्छा, इसमें ये इसका आंसर ये है कि जो स्टैम्प 2 वाला बंदा है वो भी परचेज़ कर सकता है एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है? जो स्टैम्प 1 पे है वो भी कर सकता है, स्टैम्प 1G वाला भी कर सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे तो यही पता था कि भई आप नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि आप परचेज़ कर सकते हो, लेकिन जो बैंक जो है वो मॉर्टगेज नहीं आपको देते, ठीक है? और अगर देते हैं तो वो बड़े स्ट्रिक्ट जो उनकी कंडीशंस है वो उसके ऊपर आपको देते हैं, ठीक है? तो उस क्राइटेरिया को मीट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टेप 4 पे हो, ठीक है? तो आपको बैंक जो है वो मॉर्टगेज भी आसानी से देते हैं, क्योंकि बैंक का एक जो सबसे पहला एक जो ऑब्जेक्शन होता है, या उनका जो वो चाह रहे होते हैं, वो ये चाह रहे होते हैं कि जिस बंदे को हम मॉर्टगेज दें उसकी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हो, ठीक है? या परमानेंट रेजिडेंस हो, या फिर कम से कम ये पता चले कि उसने परमानेंट यहाँ पे रहना है, ठीक है? फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कितना आमतौर पे कितना आपको जो है वो आपको कितना मॉर्टगेज वो दे देते हैं बैंक, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50,000 यूरो है और आप स्टैम्प 4 पे हो या स्टैम्प 1 पे हो, ठीक है? एक आपने बात याद रखनी है कि जो मैंने बताई है कि हर स्टैम्प के ऊपर जो है वो बैंक कंडीशन डिफरेंट रखता है, ठीक है? तो अगर आप फॉर एग्जांपल स्टैम्प 4 पे हो तो यहाँ पे जो आमतौर पे बैंक ये करते हैं कि जितना आपका अगर आपका 50,000 यूरो आपके बैंक में है और आपकी जो सैलरी है, जो आपने उनको प्रूफ दिखाने हैं अपनी इनकम के कि आपकी कितनी इनकम है और उसके कितने प्रूफ हैं, तो उसके रिलेटिवली आपको बैंक जो है वो लोन देता है, ठीक है? तो अगर आपके अकाउंट में 50,000 यूरो है तो वो ये करते हैं कि आपको 4 टाइम्स जो है उसका आपको मॉर्गेज दे देते हैं, ठीक है? तो तकरीबन अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो आपको 2 लाख तक आपको मॉर्गेज मिल जाता है, ठीक है? तो 50,000 प्लस 2 लाख तो आपको ये हो गया 2,50,000, तो आप इसके राउंड अबाउट जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, ठीक है?
और उसके बाद वो आपकी इंस्टॉलमेंट होती हैं। अब इंस्टॉलमेंट कितनी होती हैं ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यूजुअली जो मैंने सर्च किया वो ये है कि तकरीबन जो है नॉर्मली जो है 20 ईयर्स की आपको इंस्टॉलमेंट करके देते हैं, ठीक है। और अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 3000 या 4000 यूरो के राउंड अबाउट, ठीक है। तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो तकरीबन मंथली 300 यूरो होगी, ठीक है। तो 300 यूरो में तकरीबन आपको जो है वो प्रॉपर्टी वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।